नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा नया जो पॉइंट है वो है ठोसों में विद्युतीय गुण। ठोसों में विद्युतीय गुण। ठोसों में विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस पदार्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहला प्रकार है सुचालक। सु का मतलब होता है अच्छा चालक। दूसरा प्रकार है कुचालक। कु का मतलब है बुरा। और तीसरा भाग है अर्धचालक, जो सुचालक और कुचालक के बीच में है। तो वे पदार्थ जिनकी चालकता का मान 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, वो सुचालक होते हैं। दूसरा प्रकार कुचालक, वो पदार्थ जिनकी चालकता का मान 10 की घात -20 से 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, वो होते हैं कुचालक, बुरे। और तीसरा प्रकार है जिनकी चालकता का मान 10 की घात -9 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, वो कहलाते हैं अर्धचालक। अब हम अर्धचालक के बारे में बताएंगे कि अर्धचालक क्या है। अर्धचालकों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है शुद्ध या नैज अर्धचालक, और दूसरा प्रकार होता है अपद्रव्य अर्धचालक। पहला जो भाग है शुद्ध या नैज अर्धचालक। शुद्ध या नैज अर्धचालक। शुद्ध या नैज अर्धचालक वो अर्धचालक हैं जो 0 केल्विन ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ताप में वृद्धि की जाएगी, वृद्धि करने के साथ साथ इनके बीच में जो सहसंयोजक बंध हैं वो टूट जाते हैं, और बंधों के टूटने से इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और वो चालकता प्रदर्शित करेंगे। ऐसे अर्धचालक नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। दूसरा है अपद्रव्य अर्धचालक। अपद्रव्य नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे जो अर्धचालक जो शुद्ध अवस्था में तो पूर्ण रूप से कुचालक होते हैं, लेकिन जब इनमें बाहर से कोई अशुद्धि के रूप में पदार्थ मिला दिया जाए तो अशुद्धि के रूप में पदार्थ मिलाने से ये चालकता प्रदर्शित करते हैं, तो उन्हें कहते हैं अपद्रव्य अर्धचालक। 2 भागों में बटा हुआ है अपद्रव्य अर्धचालक। एक है एन प्रकार के और एक है पी प्रकार के। तो सबसे पहले हम एन प्रकार के अर्धचालक के बारे में बताएंगे। एन प्रकार के अर्धचालक, यदि किसी द्रवित सिलिकॉन में पंच संयोजी तत्व को अशुद्धि के रूप में मिला दिया जाए, आपने देखा ये सिलिकॉन है, द्रवित सिलिकॉन है, सिलिकॉन 14 पर होता है, इसकी संयोजकता का मान 4 होता है। यदि इस द्रवित सिलिकॉन में किसी पंच संयोजी तत्व को अशुद्धि के रूप में मिला दिया जाए, पंच संयोजी तत्व जिसकी संयोजकता 5 हो, जैसे 15 पर फास्फोरस है उसकी 5 होती है, फास्फोरस के नीचे 33 पर आर्सेनिक है उसकी संयोजकता भी 5 होती है। तो यदि इनको अशुद्धि के रूप में मैं इसमें मिलाऊं तो इस सिलिकॉन के कुछ स्थान पर फास्फोरस का परमाणु आ गया, और फास्फोरस के पास 5 संयोजकता है, अर्थात बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने यहां बताया 3s2 3p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 10 नियोन फास्फोरस का। तो बाह्य कोश में 5 है, इलेक्ट्रॉन संयोजकता 5 है, चारों ने बंध बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉनों ने सिलिकॉन के साथ बंध बना लिए, और 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होता है,
जिसके कारण ये चालकता प्रदर्शित करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही चालकता प्रदर्शित कर रहे हैं। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये एन प्रकार का अर्धचालक है, नेगेटिव प्रकार के अर्धचालक। दूसरा जो प्रकार आता है वो होता है पी प्रकार के अर्धचालक। पी मतलब पॉजिटिव प्रकार के अर्धचालक। तो यदि द्रवित सिलिकॉन में मैं पंचसंयोजी की जगह त्रिसंयोजी तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाऊं, जैसे बोरोन 5 पे है त्रिसंयोजी बोरोन 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p1। तो बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो इसने जब द्रवित सिलिकॉन में त्रिसंयोजी तत्व बोरोन को मैंने अशुद्धि के रूप में मिलाया, तो मिलाने के साथ हमने देखा इसने 3 तो बंध बना लिए और अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बंध कैसे बनाएगा? उस स्थिति में सिलिकॉन पर एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होगा, चाहे वो यहां हो चाहे वो इस जगह हो। तो अब आपने देखा कि सिलिकॉन के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा और बोरोन के पास एक मुक्त छिद्र होगा, धनात्मक छिद्र है, इसलिए इसको हम पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यदि इस छिद्र में आ जाता है तो अब यहां पर सिलिकॉन पर नया धनात्मक छिद्र बन जाएगा और ये धनात्मक छिद्र ही पूरे इस क्रिस्टल में गति करता रहता है, इसलिए इसको पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। धन्यवाद।